नमस्ते दोस्तों। 10 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर शुरू करते हैं। हर टॉपिक पे मिलेगा एमसीक्यू, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और एग्जाम फोकस्ड जीके। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड होम्योपैथी डे किसकी बर्थडे एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन बी, क्रिश्चियन हैनेमैन। वर्ल्ड होम्योपैथी डे हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है, जो डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन की बर्थडे एनिवर्सरी, जो होम्योपैथी के जनक माने जाते हैं। 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने गांधीनगर, गुजरात के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में 2 दिन का ग्रैंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया। फोकस था एम्पावरिंग रिसर्च, एनहेंसिंग एफिशिएंसी इन पेशेंट केयर थ्रू होम्योपैथी। रिसर्च ने अपने नए ट्रायल्स और मेटा स्टडी प्रेजेंट किए, जो पब्लिक हेल्थ और होम्योपैथी के रोल को साइंटिफिकली सपोर्ट करते। हैनेमैन का जन्म 1755 में जर्मनी में हुआ। इंडिया में होम्योपैथी आयुष मिनिस्ट्री के अंदर रेगुलेट की जाती है। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी CCRH is the main R&D body। होम्योपैथी यूपीएससी, पीसीएस और सीडीएस एग्जाम में आयुष क्वेश्चंस में आ चुका है। आईआईटी खड़गपुर के लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक सरफेस ओजोन पॉल्यूशन सबसे ज्यादा किस रीजन में फसलों को इफेक्ट कर रहा है? आंसर बी, इंडो गैंगटिक प्लेन। आईआईटी खड़गपुर के कोरल डिपार्टमेंट की लेटेस्ट स्टडी ने रिवील किया कि सरफेस लेवल ओजोन, जो कि इंडस्ट्रियल और वेहिकुलर पॉल्यूशन से बनता है, डायरेक्टली इंडिया की खरीफ और रबी क्रॉप्स जैसे राइस और वीट को डैमेज कर रहा है। इंडो गैंगटिक प्लेन में ओजोन की एवरेज कॉन्सेंट्रेशन क्रिटिकल थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, जिसका सीधा इम्पैक्ट फूड सिक्योरिटी और फार्मर्स की इनकम पे पड़ रहा है। यह स्टडी SDG 2 जीरो हंगर और SDG 13 क्लाइमेट एक्शन से भी जुड़ी है। सरफेस ओजोन एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। इंडो गैंगटिक प्लेन इंडिया का सबसे फर्टाइल और पॉपुलस रीजन है। सरफेस ओजोन क्रॉप की फोटोसिंथेसिस रिड्यूस करता है, यील्ड कम होती है इससे। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एनवायरमेंट सेक्शन में ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं। अप्रैल 2025 में इंडिया और इजराइल ने किस फील्ड में MOU साइन किया? राइट आंसर सी, एग्रीकल्चर। इंडिया और इजराइल ने एक स्ट्रेटेजिक MOU साइन किया टू एक्सपांड एग्रीकल्चर R&D, इरिगेशन टेक और प्रिसाइज फार्मिंग। ये टाई अप इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के 3rd फेज का पार्ट है। ये कोलैबोरेशन स्मार्ट फार्मिंग, ड्रिप इरिगेशन एंड डेजर्ट एग्रीकल्चर टेक्निक्स को इंडिया में अडॉप्ट करने पर फोकस्ड है, स्पेशली राजस्थान, गुजरात जैसे ड्राई रीजन्स के लिए। इंडो इजराइल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस 2008 से एक्टिव है। इजराइल का जल प्रबंधन और डेजर्ट फार्मिंग ग्लोबली एडमायर्ड है। एग्रीकल्चर में PPP मॉडल का एडॉप्टेशंस ये एग्रीमेंट का एक की पार्ट है। यूपीएससी मेंस में एथिक्स प्लस टेक प्लस फूड सिक्योरिटी लिंकेज पे एक ऐसे आ सकता है। अप्रैल 2025 में यूएस ने चाइना इंपोर्ट पे कितने % तक टैरिफ लगा दिए? आंसर डी, 104%। यूएस चाइना ट्रेड टेंशंस ने नया मोड़ ले लिया है, जब यूएस ने चाइना इंपोर्ट्स पर 104% तक टैरिफ लगा दिए। इन रिटेलिएशन चाइना ने भी यूएस गुड्स पर अप टू 84% टैरिफ इंपोज कर दिए। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ट्रेड में डिस्ट्रप्शन आया। IMF और WTO ने दोनों कंट्रीज से रिस्ट्रेन रखने की अपील की है। टैरिफ का मतलब होता है इंपोर्ट ड्यूटी। WTO रूल्स के तहत एक्सेसिव टैरिफ ट्रेड नॉर्म्स का वायलेशन हो सकता है। रेयर अर्थ का 80% एक्सपोर्ट चाइना करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस सेक्टर्स के लिए क्रूशियल्स है। यूपीएससी मींस GS पेपर 2, GS पेपर 3 में ग्लोबल ट्रेड और
प्रोटेक्शनिज्म पे केस स्टडी आ सकती है। एनसीएपी का अपडेटेड टारगेट 2025 तक PM 2.5 लेवल में कितना रिडक्शन अचीव करना है? आंसर सी 30%। MOEFCC ने 2025 तक अर्बन इंडिया में PM 2.5 और PM 10 पॉल्यूशन लेवल में 30% तक रिडक्शन का टारगेट रखा है। एनसीएपी का फोकस है एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग एक्सपांड करना, सिटी स्पेसिफिकेशन एक्शन प्लान बनाना और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाना। 2025 तक 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज को इंक्लूड किया गया है। PM 2.5 पार्टिकल्स 2.5 माइक्रोन से छोटे होते हैं, लंग्स में जाकर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एनसीएपी 2019 में लॉन्च हुआ था नॉन बाइंडिंग टारगेट्स के साथ। GRAP और SAFAR सफर सिस्टम भी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए यूज होते हैं। एग्जामिनेशंस में एनवायरनमेंट सेक्शन में एनसीएपी और पॉल्यूटेंट्स पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं। महावीर जयंती किस धर्म के फाउंडर की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाई जाती है? करेक्ट आंसर है बी, जैन धर्म। 10 अप्रैल 2025 को देश भर में महावीर जयंती सेलिब्रेट की गई, जो जैन धर्म के 24th तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। उनका जन्म 599 BCE में बिहार के कुंडलग्राम, आज का वैशाली में हुआ था। इस दिन लोग जैन मंदिरों में पूजा, प्रार्थना और उनकी टीचिंग्स जैसे अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपिग्रह को याद करते हैं। महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए पंच महाव्रत दिए थे। यूपीएससी और स्टेट PCS और अन्य एग्जाम्स में इनकी फिलॉसफीज, लाइफ इवेंट्स और जैनिज्म के बेसिक प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अप्रैल 2025 में किस IPL टीम के कैप्टन पर स्लो ओवर रेट के लिए 24 लाख का जुर्माना लगा? करेक्ट आंसर है राजस्थान रॉयल। गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में संजू सैमसन, जो राजस्थान रॉयल के कैप्टन हैं, उनकी टीम ने ओवर टाइम पर कंप्लीट नहीं किया। IPL के कोड को कंडक्ट के हिसाब से स्लो ओवर रेट के सीरियस वायलेशंस हैं, इसलिए 24 लाख का जुर्माना लगाया गया। रिपीट ऑफेंस होने पर सस्पेंशन भी हो सकता है। स्पोर्ट्स गवर्नेंस और टूरिज्म गाइडलाइंस जैसे IPL के रूल UPSC, SSC और डिफेंस एग्जाम में स्पोर्ट्स करंट अफेयर सेक्शंस का हिस्सा होते हैं। टीम लीडरशिप और अकाउंटेबिलिटी से भी एथिकल डायमेंशंस जुड़े होते हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो कमेंट करो PDF, हम आपको गाइड करेंगे कैसे मिलेगा। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, रोजगार एक्सप्रेस, वहां मिलते हैं आपको रोज के करंट अफेयर और शॉर्ट्स, वो भी फास्ट अपडेटेड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। रोजगार एक्सप्रेस को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आपको मिले हर रोज के करंट अफेयर और जॉब अलर्ट्स एक ही जगह पे। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।